All right, who you just heard was the SP. He's been quarantined. He's in charge of the Sushant Singh FIR, which has been filed by his parents in Patna. He was quarantined today when he came into Mumbai by the BMC. Now, huge political controversy has erupted, but I have breaking news coming in. We have with us exclusively the DGP Bihar, Gupteshwar Pandey. Sir, appreciate you joining us. मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, आप कह रहे हैं कि आपको प्रोब करना अलाउ नहीं कर रही है मुंबई की पुलिस। क्यों कह रहे हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो कह रही है कि वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल बात है। मैं बहुत सिंपल ढंग से बात करता हूं, बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात रखता हूं। आप बताइए, ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? आज कितने दिन हुए? तो आपने एडीआर कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली। उसको हम लोग अपने यहाँ यूडी केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि यूडी केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, एफआईआर प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया, और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये तो एक्यूज की भाषा है। ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को एफआईआर भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर गई हैं, ये तो उसी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। एक्यूज जिसको सुशांत के पिताजी ने बनाया है, अभियुक्त बनाया है, जिसको अपने पुत्र की तथाकथित हत्या, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार माना है, वो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, तो ये वही दलील मान करके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात ढंग से हम ये से समझा रहे हैं अंजना जी, कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए, ये केवल आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर तो जांच अब इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको आत्महत्या भी मान लीजिए आप, तो ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। तो उसमें उसका लीगल हेयर कौन हुआ? सुशांत जो हैं, उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी मां नहीं है, तो उनकी फैमिली क्या हुई? उसका नेचुरल लीगल हेयर कौन हुआ? उनके पिता। वो वृद्ध हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो नुकसान किसका हुआ? उनका। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जो वो कह रहे हैं, वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है, जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है, और उसका नेचुरल लीगल हेयर जो है वो श्री के सिंह हैं, जो पटना में रहते हैं। उनका इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए एफआईआर हुआ, और इसी अथॉरिटी से हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। सर, मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि आपकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये भी कह रही है कि 2 एफआईआर कैसे इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं, पर आप कह रहे हैं दैट पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में है, इसीलिए आप प्रोब करना चाहेंगे। पर आप प्रोब करेंगे कैसे? आपके जो एसपी हैं वो तो क्वारंटीन्ड है। एक एग्जाम्पल पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है, आपके चैनल को पूरे देश और देश के बाहर भी लोग देखते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया, खुली चुनौती है। एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूं।
हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ FIR होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलने जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप डीसीपी क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के चारों लोग डीसीपी डिटेक्शन ओवर द डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है डीसीपी साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि डीसीपी साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके माथा पीट करके और लौट आते हैं। न 27 को भेंट होती है, न 28 को भेंट होती है, न 29 को भेंट होती है, न 30 को भेंट होती है। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.